दोस्तों, बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। गाजा में इजरायली सेना को बड़ा झटका। खान यूनुस में धमाके से अफसर समेत कई इजरायली सैनिकों की मौत। हमास का घातक हमला। अगली खबर में आपको बताएंगे। इजरायल ने गाजा जा रहे हंजला शांति जहाज पर बोला हमला। सांसद, पत्रकार, एक्टिविस्ट हिरासत में। इंटरनेशनल वाटर पर इजरायल की हरकत से बवाल। और साथ में आपको बताएंगे गाजा में भूख से मर रहे हैं लोग। इस बीच यूएई ने हवाई सहायता तुरंत शुरू करने का किया ऐलान। इसी के साथ आपको बताएंगे उत्तर कोरियाई नेता ने अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में लिया जीत का संकल्प। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजरायली मीडिया ने एक बड़े सुरक्षा हादसे की पुष्टि की है जो गाजा के दक्षिणी शहर खान यूनुस में हुआ। खबर है कि इस घटना में इजरायल के 3 सैनिक मारे गए, जिसमें एक गोलानी ब्रिगेड का अफसर और एक सैनिक शामिल है। यदीओत अहरोनोत अखबार ने एक सैन्य सूत्र के हवाले से बताया कि ये दोनों जवान उस वक्त मारे गए जब एक बख्तरबंद वाहन पर आईईडी यानी बारूदी सुरंग फट गई। ये विस्फोट खान यूनुस में हुआ और एक तीसरा अफसर भी इस धमाके में बुरी तरह घायल हो गया। खास बात यह है कि इजरायल ने माना कि यह हमला किसी आम मुठभेड़ का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसे खुद इजरायली मीडिया ने बहुत गंभीर सुरक्षा घटना बताया है। यहाँ तक कि आम नागरिकों से अपील की गई कि सैनिकों की सलामती के लिए दुआ करें। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई है। हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने बताया कि उनके लड़ाकों ने 2 बख्तरबंद गाड़ियों पर बारूदी विस्फोटक से हमला किया, जो गाड़ियों की कमांड चैम्बर में लगाया गया था। जब ये दोनों गाड़ियां जलने लगी तो तीसरी बख्तरबंद गाड़ी को यासीन 105 एंटी टैंक मिसाइल से निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, कस्साम ब्रिगेड ने बताया कि हमारे लड़ाकों ने देखा कि एक इजरायली मिलिट्री क्रेन जलती हुई गाड़ियों को जमीन में गाड़ रहे थे ताकि आग को बुझाया जा सके, और उसके बाद हेलीकॉप्टर उतारे गए घायलों को निकालने के लिए। वहीं अल जजीरा के मुताबिक इजरायल ने इस घटना की पूरी जानकारी पर सेंसरशिप लगा रखा है, लेकिन वहां की कुछ वेबसाइट्स ने दावा किया है कि यह हमला एक नाइट विजन कैमरों से लैस नीमर नाम की बख्तरबंद गाड़ी पर किया गया था। जानकारी के मुताबिक हमास के लड़ाके एक सुरंग से बाहर निकले, उन्होंने उस गाड़ी पर बम लगाया और फिर वापस उसी सुरंग में गायब हो गया। इस हमले में कम से कम 4 इजरायली सैनिक मारे गए और कई घायल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा की तरफ जा रहे एक शांति मिशन पर इजरायली सेना ने हमला बोल दिया है। ये वही जहाज है हंजला जो दुनिया के अलग अलग देशों के 21 शांति कार्यकर्ताओं को लेकर गाजा जा रहा था ताकि गाजा की नाकाबंदी को तोड़ा जा सके। लेकिन 7वें दिन जब ये जहाज अंतर्राष्ट्रीय पानी यानी इंटरनेशनल वाटर में था, तभी इजरायली सेना ने अचानक हमला कर दिया। इजरायल ने न सिर्फ जहाज को घेरा बल्कि उसके सारे कैमरे जब्त कर लिए, लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया और काफी देर तक संपर्क भी काट दिया गया। ड्रोन और 2 संदिग्ध बोट्स ने भी जहाज को घेरा हुआ था। इस जहाज पर मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने पहले से कहा था, हमें पता है क्या हो सकता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इनमें कई यूरोपीय संसद के सदस्य, कलाकार और मीडिया के लोग भी शामिल हैं। इन लोगों ने ऐलान किया है कि अगर उन्हें रास्ते में रोका गया तो वो भूख हड़ताल शुरू करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के मुताबिक इंटरनेशनल वाटर में किसी सिविलियन जहाज को इस तरह रोका जाना सीधा उल्लंघन है। इसलिए इस घटना की कई संगठनों ने कड़ी निंदा की है। गाजा के सरकारी मीडिया दफ्तर ने इस कार्रवाई को इजरायल की नई समुद्री डकैती कहा है और पूरी जिम्मेदारी इजरायल सरकार पर डालते हुए संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कार्रवाई की मांग की है। हमास ने भी इसे एक बड़ा इंसानी जुर्म कहा है और नेतन्याहू सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ऐसे काफिलों को रोका नहीं जाना चाहिए बल्कि और भेजे जाने चाहिए जब तक कि गाजा का घेराव खत्म ना हो। पैलेस्टीन पॉपुलर फ्रंट पार्टी ने भी इसे इजरायल की एक और गैर कानूनी हरकत कहा है। उन्होंने दुनिया से अपील की है कि इस हमले की कड़ी निंदा करें और गाजा की घेराबंदी को तोड़ने में मदद करें। दरअसल हंजला जहाज पर सवार 21 लोग अलग अलग देशों से हैं। कोई सांसद है, कोई एक्टिविस्ट, कोई पत्रकार। ये सब लोग इंसानी मदद और आज़ादी की आवाज़ बनकर निकले थे, लेकिन इजरायल ने उन्हें रोककर दुनिया के सामने एक बार फिर इंसानियत को शर्मिंदा किया है। एन राइट, जो फ्रीडम फ्लोटिला के मेंबर है, उन्होंने कहा इजरायल को कोई हक नहीं कि
वो इंटरनेशनल सिविलियंस को इस तरह रोके। ये लोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इनका रोका जाना एक गैर कानूनी हरकत है। इसे तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा में हालात अब बहुत ही गंभीर और खतरनाक हो चुके हैं और लोग भूख से मर रहे हैं। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने एक बड़ा ऐलान किया है। यूएई ने कहा है कि वो गाजा के ऊपर एक बार फिर से एयर ड्रॉप शुरू करेगा, यानी हवाई रास्ते से जरूरी मदद भेजेगा। ये जानकारी खुद यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने लिखा, गाजा की मानवीय स्थिति बेहद नाजुक और कभी ना देखी गई हालत तक पहुंच चुकी है। यूएई हर हाल में फिलिस्तीनी लोगों तक जिंदगी बचाने वाली मदद पहुंचाना चाहता है, चाहे जमीन के रास्ते, हवा से या समंदर के रास्ते। और उन्होंने कहा, एयर ड्रॉप्स तुरंत फिर से शुरू किए जा रहे हैं। हमारी इंसानियत और मदद की भावना अडिग है। दोस्तों, गाजा में इजराइल की 18 साल पुरानी घेराबंदी के चलते पहले से ही हालात बहुत खराब थे, लेकिन 2 मार्च 2025 के बाद इजराइल ने सभी बॉर्डर क्रॉसिंग पूरी तरह बंद कर दी, जिससे कोई भी सहायता ट्रक गाजा में घुस नहीं पा रहा। अब हाल ये है कि लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे और नवजात भूख से दम तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही 2 बच्चों समेत 5 और फिलिस्तीनी भूख से जान गंवा बैठे। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक भूख और कुपोषण से 127 मौतें हो चुकी है, जिनमें 85 बच्चे हैं। इजराइल की सेना ने 7 अक्टूबर 2023 से गाजा पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें अब तक 59,700 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। गाजा का स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह ढह चुका है। भोजन, दवा और बिजली का भारी संकट है। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने नवंबर 2024 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में इजराइल पर नरसंहार का केस भी चल रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने एक बार फिर अमेरिका और पश्चिमी ताकतों को लेकर जोरदार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका देश साम्राज्यवाद और अमेरिका के खिलाफ जंग में जरूर जीत हासिल करेगा। ये बयान उन्होंने कोरिया युद्ध की समाप्ति की सालगिरह पर दिया, जिसे उत्तर कोरिया विजय दिवस के रूप में मनाता है। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि किम जोंग ने शनिवार को एक युद्ध संग्रहालय का दौरा किया। वहां उन्होंने कहा, हमारी जनता और हमारा देश एक मजबूत सेना के साथ एक समृद्ध राष्ट्र बनाएंगे और अमेरिका और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में सम्मानजनक जीत हासिल करेंगे। बता दें कि 27 जुलाई 1953 को अमेरिका, चीन और उत्तर कोरिया के बीच एक युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिससे 3 साल तक चली कोरिया युद्ध खत्म हुई थी। इस समझौते के बाद कोरियाई प्रायद्वीप को उत्तर और दक्षिण कोरिया में बांट दिया गया। उत्तर कोरिया इस दिन को विजय दिवस के रूप में हर साल मनाता है। हालांकि असल में शांति समझौता नहीं, बल्कि केवल युद्ध विराम था। बता दें कि उत्तर कोरिया ने अमेरिका द्वारा उत्तर कोरिया को आतंकवाद के खिलाफ सहयोग नहीं करने वाले देशों की लिस्ट में डाले जाने पर नाराजगी जताई है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, जैसे जैसे अमेरिका हमारे खिलाफ अनावश्यक और भड़काऊ हरकतें करता है, वैसे वैसे दोनों देशों के बीच की दुश्मनी और गहराती जा रही है। और आगे कहा कि हम अमेरिका के हर दुश्मनाना कदम का सख्त और मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। ऐसी ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।